ईरान का जो रिएक्शन है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या बंकर ब्लस्टर मिसाइल्स हों, क्या हॉस्पिटल्स की निशानियां हों, क्या मुसाद के हेडक्वार्टर हों, क्या उनका कोई जौहरी तंसीब हो इसराइल की, एक एक चीज़ ईरान बचा रहा है और हिट कर रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने दुरुस्त फरमाया। सिचुएशन जो है बड़ा कॉम्प्लेक्स, जिसको हम रीजनल कॉम्प्लेक्स मॉडल कहते हैं, कि सिचुएशन इस किस्म का है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री। ईरान जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलाई रहा है यूनाइटेड स्टेट्स का, और ये 1945 के बाद से लेकर 1979 तक। 79 के बाद वहाँ जो इनकलाब आया, उस इनकलाब ने पूरे का पूरा, उसको हम कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट किया है। यानी ईरान का नुक्ता नज़र जो है बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया है। जो आज आप देख रहे हैं वो उसी की एक कड़ी है। मैं समझता हूँ कि एक रेजिस्टेंस है अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म, और यूएस को ये डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन जो असल मसला है जिसकी तरफ हमें निशानदेही करनी चाहिए वो ये है कि इट इज़ नॉट इराक ईरान वॉर नहीं है अभी ये, इट इज़ अ वॉर बिटवीन अ मुस्लिम कंट्री कॉल्ड ईरान विद इज़राइल, जो यहूदियों का है एक बहुत बड़ा, और वो एक तनाज़ा रहा है 1948 से पैलेस्टीनियन का कॉन्टेक्स्ट में। और अब आप देखिए जो सूरत हाल है उसमें यमन, ईरान हैज़ टेकन अ स्टैंड, और स्टैंड इस तरीके से है कि बमबारी और सारा लड़ाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। और ये आहिस्ता आहिस्ता जो मुझे खौफ है, मुझे डर है जिस चीज़ का कि ये एस्केलेट कर रहा है। पाकिस्तानी नुक्ता नज़र है जो फॉरेन ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट आया है, आई थिंक इट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, इट इज़ ऑल इनकम्पेसिंग एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। उन्होंने एक नुक्ता नज़र पेश किया, हमारा मौक़िफ़ जो है बहुत क्लियर कट है, और इस बात की तस्दीक की गई और इस चीज़ को रिकगनाइज़ किया गया है कि इज़राइल की जो जहारियत है उसके हम खिलाफ़ हैं, और वी आर ऑल आउट विद ईरान, एंड दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैं समझता हूँ इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान ने बहैसियत एक सॉवरेन स्टेट की हैसियत से अभी तक इज़राइल को वैसे भी तस्लीम नहीं किया एज ए स्टेट। सो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ईरान का सिर्फ साथ ही ना दें, बल्कि जिस किस्म के ईरान के ऊपर भी जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि वो काउंटर अटैक कर रहा है, वो अपनी डिफेंस में कर रहा है। और इज़राइल इज़ ऑफ कोर्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेनी ऑफ दी अमेरिकन्स। सो ट्रम्प साहब का भी जो बयानात आया है उसमें भी पहले उसके अंदर थोड़ी शिद्दत थी, फिर उसमें शायद उन्होंने थोड़ा सा कूल डाउन हुए हैं, लेकिन ये जो बैलेंसिंग की ज़रूरत है, देखिए यूरोप भी खामोश है सिलसिले में। लिहाजा ये इज़राइल वर्सेस द रेस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड का जो एक पिक्चर इमर्ज हो रहा है, उसको हमें समझने की ज़रूरत है। एज एन एनालिस्ट मैं समझता हूँ कि जो फॉरेन ऑफिस का नुक्ता नज़र है वो अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जब हम क्रिटिकली इसको देखते हैं ना, क्रिटिकल एग्जामिन करते हैं एज एन एकेडमिक मैन, तो हम ये देखते हैं कि मुस्लिम दुनिया के ख़िलाफ़ एक ओवरऑल जो है ना यूरोप का नुक्ता नज़र ईरान के हवाले से खामोशी है, कंडेम नहीं कर रहे हैं इसराइल को। माने प्रो इज़राइल पॉलिसी ऑफ यूरोप and the United States is very very clear. Now in such a given situation, जबकि ईरान इज़ अंडर अटैक, देखिए हमें ये नहीं भूलना चाहिए ईरान वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलाई ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स वंस अपॉन अ टाइम, ये 79 तक, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ। लेकिन आज ये डिफरेंट ईरान है, ठीक है ना, इट्स अ डेमोक्रेटिक ईरान, किंगशिप नहीं है वहाँ पे, इट्स अ डिफरेंट ईरान, जिसके साथ मैं समझ रहा हूँ कि एक नेगोशिएशन भी होने जा रहा था दोहा में। अमेरिकन सदर जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ये सारा सिलसिला क्राइसिस डेवलप एस्केलेट किया गया है, और इस एस्केलेशन की वजह से जो आगे नेगोशिएशन हो सकती थी उसको मुझे लगता है ब्लॉक किया गया है, जानबूझ के ब्लॉक किया गया है। और इस ब्लॉक से जाहिर सी बात है नुकसान ओवरऑल जो इंटरनेशनल पीस है उसको है, एंड पर्टिकुलर इस रीजन को, जिस रीजन में ये ईरान है, ईरान के साथ टर्की है, पाकिस्तान है, पूरी के पूरा गल्फ इस लपेट में आ सकता है। एंड सम ऑफ दी जो है ना क्रिटिक्स हैं, उन्होंने इस प्रेडिक्शन भी किया है कि इसको अगर डी एस्केलेट ना किया जाए, इट कैन लीड टू अ मच बिगर वॉर। ठीक, और इसको स्टांस भी मज़ीद थोड़ा हार्डन होना चाहिए मुस्लिम उम्मा में, स्पेशली तुर्की का जिस तरीके से भरपूर तरीके से मजम्मत भी कर रहा है, साथ खड़े होने का पाकिस्तान भी, ये डेफिनेटली एक अहम पॉइंट है।